मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसिड एंड बेस, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ द एसिड एंड बेस। वो हम लोग डिफाइन कैसे करना है लुईस कॉन्सेप्ट। एसिड्स आर एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर, बेसिस आर डोनर ऑफ लोन पेयर, और बहुत सारा एग्जाम्पल, बहुत सारा क्वेश्चन भी लास्ट क्लास डिस्कस किए हुए थे। अभी फिर वही कंटिन्यू करेंगे हम लोग लुईस एसिड लुईस बेस को पहचानने के लिए, अरेंज करने के लिए और पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है लुईस एसिड। ये हम लोग जानते हैं कि एसिड जो है वो एक्सेप्टर ऑफ लोड पे, ये एसिड जो होता है वो उन्होंने बोला था कि एसिड्स आर एक्सेप्टर ऑफ लोड पे। ये लोड पेयर हुआ। तो लास्ट क्लास मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको डिस्कस किया था, आईटी एडवांस का भी क्वेश्चन था, और अभी हमें पहचानना है कि लुईस एसिड को कैसे पहचानेंगे। तो ये है लुईस एसिड। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है तो ये कई रूल हैं, जिसमें फर्स्ट सबसे प्राइमरी जो फंडामेंटल रूल है, कंपाउंड विच कंटेन इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट सेंट्रल एटम, जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट सेंट्रल एटम हो वो लुईस एसिड होगा। तो फर्स्ट पॉइंट, जैसे आप जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं Fb और Cl3 जो मोस्ट कॉमन है, और आपने डिस्कस किया था कि ये ऐसे बॉन्डिंग जब आपने बनाया था तो कुछ ऐसा आया था, बॉन्ड इस तरह से बॉन्डिंग आया था। ऐसे बॉन्डिंग में आपने देखा था कि यहाँ पे आपको ऐसे 1 2 3 4 5 6 और ऐसा इस तरह से, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये ऐसा था। यहाँ पे बॉन्ड आपने बनाया था तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और जब आप बॉन्ड देखेंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये कंप्लीट ऑक्टेट है। यहाँ देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। बट बोरन के पास अगर आप देख रहे हैं तो बोरन में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे आप बोरन का टोटल इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन टोटल जो है वो 6 है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट हुआ। इसका सेंट्रल एटम जो है, इसका जो बीच वाला एटम है, इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट है, और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट होगा वो एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर। वो लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि 6 है, एक इलेक्ट्रॉन एक पेयर लेकर के 8 बनाएगा, और ये बनेगा लुईस एसिड। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे इसमें कि ये बोरन जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट है, और इसके चलते ये एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर हो गया, लोन पेयर का एक्सेप्टर होगा, और ये बन जाएगा साइंस में लुईस एसिड। तो पहचानने का सिंपल तरीका, सिंपल मेथड है कि आप देखेंगे कि कंपाउंड एक कंपाउंड है विच कंटेन इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट सेंट्रल एटम। यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास चेक कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इस बोरन पे 1 है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड लुईस एसिड कहलाते हैं। तो पहचानने के लिए फर्स्ट रूट, और भी कई कंपाउंड होता है लुईस एसिड, तो सबसे पहला जो सबसे कॉमन है यही मेथड है। यहाँ पे लिखेंगे कंपाउंड which contain electron deficient central atom, act as Lewis acid। कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। कंपाउंड विच कंटेन इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट सेंट्रल एटम है, जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल आप जानते भी हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट, यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 है बोरन के पास, इसके चलते ये लुईस एसिड हो गया। अब एग्जांपल आप लिख लीजिए, इस टाइप का बहुत सारे एग्जांपल आप जानते हैं, बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इस तरह से कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिखा दीजिए। जैसे एग्जांपल आपको पूछा जाता है, 4 ऑप्शन रहता है कि कौन सा लुईस एसिड है, पहचानिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट में या बहुत सारा एग्जांपल लिख सकते हैं, BCl3 लिख सकते हैं, B और Br3 लिख सकते हैं, बोरन BI3 लिख सकते हैं, बोरन में हाइड्राइड भी लिख सकते हैं। ये देखिए BH3 आप जानते हैं ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट है, और ये एग्जिस्ट करता है डाइबोरेन के फॉर्म में। ये भी एग्जाम में एम्स में भी पूछ चुका है कि कौन इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट है, B2H6 ऐसे, वही चीज़ है।
डाइमर फॉर्म है B2H6, ये भी एम्स में पूछा हुआ है, 4 ऑप्शन लिखा रहेगा कि कौन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये आप ऑप्शन में था, ये वाला B2H6, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, सारे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। ये सो BH3 रहे या B2H6 सब लेविस एसिड है। बोरन का बहुत सारा लेविस एसिड आ जाएगा, जैसे कि ऐसे भी रहेगा CH3 का, ये भी पूछ चुका है ऑप्शन में, CH3 का होल थ्राइस बोरन। देखिए सारा है ऐसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो सारा है, सब लोग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन आएगा, ये तो CH3 हो गया, ये बोरन हो गया, ये है CH3 हो गया, और ये CH3 हो गया। देखिए इसके पास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है। ये सब पूछा हुआ है कि ये पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है, ये है आपका पूछा हुआ है 4 ऑप्शन में कि कौन लुईस एसिड है। H3BO3 ये कर सकते हैं, जानते हैं, फेमस इज द बोरिक एसिड, या आप इसको लिखते हैं BOH का होल थ्राइस, ये जानते हैं बॉन्डिंग HO और बोरन, यहाँ पे OH, यहाँ पे O और H। देखिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बहुत सारा है, सब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ऑप्शन में रहता है आपको। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सब आप बोरन ही क्यों, एल्युमिनियम क्यों नहीं, सबका लिख सकते हैं, बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो बोरन हुआ, यहाँ पे एल्युमिनियम लिख सकते हैं, और लिख लीजिए, सब लुईस एसिड का एग्जाम्पल है। कोई भी लिख सकते हैं, जैसे AlF3 लिख सकते हैं, AlCl3 लिख सकते हैं, ठीक है, सब लुईस एसिड है। AlBr3 लिख सकते हैं, AlI3 लिख सकते हैं, बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, जो मर्जी हो लिख सकते हैं। या आप चेक कर लीजिए, कोई भी चेक करना हो, जैसे AlCl3 ऐसे ऐसे इस तरह से। तो ये है, देखिए आप अगर बॉन्डिंग देखेंगे, बॉन्डिंग में यहाँ पे ऐसे, सो इस तरह से ऐसे, देखिए यहाँ पे बॉन्डिंग, बॉन्डिंग देखेंगे तो ये तो कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, बट इसके पास देखेंगे तो ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। तो सब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और ये सब लुईस एसिड होते हैं। और एनहाइड्रस हम लोग डिस्कस किए हुए थे लास्ट क्लास में कि AlCl3 में, ये AlCl3 ये लुईस एसिड है, ये सारे के सारे ये ऐसे लुईस एसिड है, ये भी आ चुका है पेपर में क्वेश्चन, ये क्या है, तो सब लुईस एसिड है, बट ये नहीं, ऐसे लिखा हुआ था AlCl3 और 6 वाटर, क्या ये लुईस एसिड है, तो आप बोलेंगे नो 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 नॉट लुईस एसिड, क्योंकि ये एसिड है और ये बेस है, बेस क्योंकि वाटर के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, दोनों मिलकर सॉल्ट बना देगा। लास्ट क्लास पढ़े हुए हैं, आईटी एडवांस का क्वेश्चन था कि विच वन इज लुईस एसिड, एनहाइड्रस AlCl3 और हाइड्रेटेड AlCl3, तो ये नहीं है, इसको मना कर देंगे कि ये नॉट लुईस एसिड। सो आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ है, मेडिकल में भी पूछा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो पहचानना सबसे आसान, सिंपल, कि सेंट्रल एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम, जो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहेगा वो फैमिली है बोरन का, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरन में भी कोई भी हाइलाइड ले सकते हैं, हाइड्राइड ले सकते हैं, डाइहाइड्राइड ले सकते हैं, यहाँ ऑर्गेनिक से भी ले सकते हैं, बोरिक एसिड ले सकते हैं, सब में देखिएगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और सब ये लुईस एसिड होगी, एक्सेप्ट BF3 नहीं। BF3 AlF3 है, AlF3 लुईस एसिड होता है, बट इसमें जो बोरन में BF3 नहीं, BF3 मना कर दीजिएगा, वो लुईस एसिड नहीं है, लिखा भी हुआ है तो बहुत वीक लुईस एसिड, उसके बारे में आप पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं, ये तो सिर्फ रीअरेंजमेंट है एसिड एंड बेस। लिखिए एक्सेप्ट, तो इस फर्स्ट पॉइंट का एक्सेप्शन, फर्स्ट पॉइंट में 2 एक्सेप्शन है, और वो है एक BF3 एंड BeCl2, ये 2 एक्सेप्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, बट वीक लुईस एसिड या नॉट लुईस एसिड कहना है इसको, रीजन जानते हैं, सब जानते हैं आप, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। कंपाउंड, बट नॉट लुईस एसिड, ये लुईस एसिड नहीं होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं और वीक लुईस एसिड, कुछ कुछ बुक में लिखा रहता है कि ये बहुत वीक लुईस एसिड होते हैं। क्यों, सब रीजन आप जानते हैं,
क्यों वीक लेविस एसिड है, सब जानते हैं, सब चीज़ पढ़ा हुआ, दोनों के बारे में पढ़ा हुआ है। चलिए फिर से रिपीट कर लेते हैं। BF3 काफ़ी वीक लेविस एसिड है और ये हर एग्जाम में पूछा हुआ है, इवन IIT एडवांस में भी पूछा हुआ है, मेडिकल में हर जगह पूछा हुआ है BF3 के बारे में, और आप जानते हैं, ठीक है, BF3, ठीक है, BF3, ठीक है, ये है वीक लेविस एसिड, वीक, ठीक है, कई लोग इसको लेविस एसिड मानते भी नहीं है, ठीक है। देखते हैं ये है क्या, कि आप जानते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल का ये है सेकेंड पीरियड, ये सेकेंड पीरियड है। सेकेंड पीरियड में जानते हैं कि लिथियम और बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियन, ऐसा, ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोरन है, यहाँ देखिएगा बोरन, ये बोरन हुआ, ठीक है, और ये फ्लोरीन, ठीक है, ठीक है। सो ये दोनों स्मॉल साइज आइटम है, दोनों जो है स्मॉल साइज के आइटम है, दोनों छोटे आइटम इन सेम पीरियड, एक ही पीरियड में बैठे हुए, दोनों एटम जो है वो स्मॉल साइज के हैं। बोरन फ्लोरीन सेकेंड पीरियड में है और दोनों एक ही पीरियड में एक ही फ्लोर पे बैठे हुए हैं और स्मॉल साइज के एटम है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि देखिए इसमें होता क्या है, सब कुछ जानते हैं आप। होता यह है कि आप अगर एक ही फ्लोर के एटम्स हैं और बॉन्डिंग जब आपने बनाया तो ये है बोरन और ये है फ्लोरीन, ऐसे वैसे ही बॉन्ड बनेगा। ये है फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग करेगा, तो कुछ ऐसा। यहाँ भी फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन 2 to 4 to 6 एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, ऐसा। यहाँ पे फ्लोरीन है और 7 इलेक्ट्रॉन 2 to 4 to 6 और एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है, ऐसा। ये फिगर BF3 का साफ दिख रहा है कि ये बोरन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ओनली 6 है। तो बोरन जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। और फ्लोरीन को ध्यान से देखेंगे, ये फ्लोरीन देखिए लोन पेयर के चलते इसको आप बोलेंगे कि ये काफ़ी रिच है, इलेक्ट्रॉन और रिच, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। और इसको देख रहे हैं कि ये है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन और डिफिशिएंट, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है और दोनों एक ही फ्लोर के, दोनों फ्रेंड है, छोटे छोटे स्मॉल साइज के एटम है और दोनों एक ही फ्लोर पे, ये जस्ट सेकंड पीरियड पीरियोडिक टेबल के सेकंड पीरियड में ही दोनों बैठे हुए हैं, बगल में ही बैठे हुए हैं, छोटे छोटे एटम है, स्मॉल साइज के एटम है, सेकंड पीरियड के एटम है और दोनों एक ही फ्लोर पे बैठे हुए हैं। और उसमें एक जो है वो डिफिशिएंट है और एक रिच है। एक डिफिशिएंट देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 6 है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है आपका यहाँ लोन पेयर है, रिच है। तो मैंने आपको बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग के लास्ट टॉपिक में कई जगह पढ़ना है, एक जगह नहीं 5 जगह पढ़ना है और 5 बार क्वेश्चन भी आ चुका है इसके बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो एक डिफिशिएंट होता है और रिच होता है, दोनों सेकंड पीरियड का रहेगा, तो वो क्या करता है कि ये रिच वाला मदद करता है, रिच, क्योंकि दोनों छोटे छोटे एक ही फ्लोर पे हैं, ये रिच है, इसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है और इसके पास पैसा नहीं है, इसको चाहिए, तो ये हेल्प करता है कुछ ऐसे, ये अपना एक पेयर उठा के ऐसे इसको डोनेट करेगा, बट थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मैंने आपको बताया था थोड़ा कट ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे, एंड दिस इज अ फेमस बैक बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट टॉपिक है द बैक बॉन्ड, ठीक है, 2p बैक बॉन्ड। और जैसे ये मदद किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दिया, अब डिफिशिएंट नहीं रहा, नॉट लेविस एसिड। तो ये जो बैक बॉन्ड हुआ ये है 2p, p इसलिए कि ये सेकंड फ्लोर का है, सेकंड फ्लोर में 2p रहता है और ये भी सेकंड फ्लोर का है, 2p बैक बॉन्ड। और जैसे ही ये इसने मदद किया, ये फ्लोरीन ने मदद किया और जस्ट बैक बॉन्ड बना दिया। कई लोग बोलते हैं सर इसमें क्यों नहीं मदद किया, इसमें कर दीजिए ना, ऐसे बोरन कर दीजिए, और इससे पहले एग्जांपल दिखाए थे क्लोरीन बता दीजिए, इसमें क्यों नहीं मदद कर रहा है, ये एसिड दिखा दीजिए। तो ये जो है देखिए, ये सेकेंड फ्लोर का है और ये थर्ड फ्लोर का है। एक जो है छोटा आइटम है और एक बड़ा आइटम है, दोनों एक फ्लोर पे नहीं बैठे हुए हैं। वो क्लोरीन इसके नीचे आ जाएगा, तो जो दूर हो जाएगा वो दूर लार्ज आइटम हो जाएगा और दूर रहेगा वो डोनेशन नहीं करता। हम लोग बैक बॉन्ड में सब कुछ पढ़े हुए हैं, करता भी हो तो बहुत इफेक्टिव नहीं होता, बहुत इफेक्टिव बैक बॉन्ड इसी में मिलता है आपको। तो ये जो बैक बॉन्ड होने के चलते, जैसे उसने डोनेट किया, जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, अब इसका इलेक्ट्रॉन देखिएगा 8। अब बोरन जो है, अब बोरन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं रहा, और जब नहीं रहा तो ये लेविस एसिड भी नहीं रहा, ठीक है।
सो नॉट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, not electron deficient. Due to backbone. Due to backbone. In BF3. So BF3 में बैकबोन के चलते ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं रहा, वो उसने हेल्प कर दिया और इसी के चलते ये वीक लेविस एसिड, या इसको हम लोग बोलते हैं नॉट लेविस एसिड, ये एक्सेप्शन में आ जाता है कि ये लेविस एसिड नहीं है। ऐसा आता भी है, जैसे एग्जाम में ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा फेमस, और आप भी पढ़े हुए हैं। जैसे पूछा जाता है कि मान लीजिए ये फैमिली है BF3 बोरन, BCl3, BBr3, ऐसे ये तो हर एग्जाम में पूछा हुआ। BI3 पूछता है कि बताइए इनमें ऑर्डर बताना है आपको लुईस एसिड का। हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं, फिर से अरेंज भी करेंगे। तो देखिए आपको मैंने बताया कि BF3 जो है, इसके बारे में मैंने बताया कि ये नॉट कहिए या आप लिख सकते हैं वीक लेविस एसिड। ये है वीक लेविस एसिड ऐसे। तो इस ऑर्डर में सबसे लास्ट में जाएगा, तो बेस्ट हो गया इसमें ऑर्डर लेविस एसिड। ये सब बहुत फेमस क्वेश्चन, सब एग्जाम में एडवांस में पूछा हुआ। BI3, BBr3 पहले भी पढ़ा हुआ है, BCl3 और BF3 हो गया। देखिए BF3 सबसे वीक एसिड, तो ये था एक्सेप्शन कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है बट एसिडिक नेचर नहीं रहता इसमें। और एक और एग्जांपल था BeCl2, ठीक है, वो भी पढ़ा हुआ। देखिए फिर से एक्सप्लेन यहाँ पे करते हैं। सो BeCl2, नेक्स्ट एग्जांपल BeCl2, ठीक है, सब कुछ जानते हैं। ये इसका बॉन्डिंग देखेंगे तो ऐसा बॉन्डिंग, देखिए बॉन्डिंग ये है। आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट हो ऐसा। और यहाँ पे देखेंगे कि ये बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन ओनली 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है। तो बेरिलियम जो हुआ वो सेंटर में जो बेरिलियम देख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है बट लेविस एसिड नहीं होता। तो ये सेंटर में देख रहे हैं कि यहाँ पे बेरिलियम जो है वो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बेरिलियम में ओनली 4, जिसके चलते ये है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। बट नॉट लेविस एसिड, ये एक्सेप्शन में आता है और रीजन जानते हैं, बट नॉट लेविस एसिड बिकॉज हम लोग डिस्कस किए थे कि बेरिलियम क्लोराइड एग्जिस्ट एज BeCl2 होल n इन सॉलिड या लिक्विड स्टेट, इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब चीजें। तो सॉलिड या लिक्विड स्टेट में ये अब पोलीमराइज कर जाता है, वो पोलीमराइज करके ये BeCl2 जो है वो पोलीमराइज कर जाएगा और एन मॉलिक्यूल्स पोलीमराइज करता है। और देखिए अब देखिए ध्यान से, तो कुछ ऐसा बन जाता है। हम लोग पढ़े हुए थे कि BeCl2 कुछ ऐसा, ऐसे भी इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर से ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पोलीमराइज कर जाते हैं ऐसे। ऐसे ठीक, बहुत सारे इसमें 4 मैंने लिखा है, 5 6 7 8 बहुत सारे मॉलिक्यूल पोलीमराइज करेंगे। और कुछ ऐसे देखिए, ऐसा क्रॉस डोनेशन होता है, ये इसको डोनेट करेगा और एक पेयर डोनेट करेगा ऐसे, ये इसको डोनेट करेगा, एक पेयर ऐसे डोनेट करेगा, ये इसको डोनेट कर देता है ऐसे।
और ये वाला पेयर जो है वो इसको ऐसे डोनेट करेगा इस तरह से, ये वाला इसको ऐसे डोनेट करेगा और ये वाला ऐसे डोनेट करेगा इस तरह से, ये ऐसे क्रॉस डोनर होता है। ठीक है, तो बहुत सारे पॉलीमर होते हैं, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ से ऐसे डोनेट होगा, यहाँ से कोई रहेगा वो ऐसे डोनेट करेगा, तो ये पॉलीमराइज कर जाएगा। और पॉलीमराइज करेगा तो कहीं भी देख लीजिए, अब यहाँ पे 2 2 4 और ये डोनेट किया, ये डोनेट किया, 8 हो गया। तो 8 हुआ तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहा नहीं, ये आप नॉट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये फिगर आप देखेंगे तो ये कहीं भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है, नॉट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। सो ये लेविस एसिड नहीं है। सो ये लेविस एसिड नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 है, तो ये डिफिशिएंट नहीं होगा। तो ये था आपका पहचानने का तरीका कि आपको कोई भी कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो और वो लेविस एसिड होता है। और दो एक्सेप्शन, रीजन एक्सेप्शन का जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, और भी है लेविस एसिड पहचानने के लिए, और भी रूल है। बाद में देखिए ऐसे कंपाउंड भी, ये कंपाउंड भी आने लगा बाद में लेविस एसिड के लिस्ट में, जैसे आयरन है। आयरन के बारे में आप जानते हैं कि आयरन तो एक मेटल हुआ, आयरन हुआ, या इससे रिलेटेड कोई कंपाउंड, मान लीजिए कि इससे रिलेटेड FeCl2 हुआ, यह है FeCl3 हो गया, ऐसे कोई भी कंपाउंड, ऐसे कोई भी कॉपर ले लिया ऐसे मैंने, और ये कॉपर प्लस प्लस ऐसे ले लिया, तो ये सब भी लेविस एसिड में आने लगा। तो उन्होंने एक नया पॉइंट बनाया कि कंपाउंड या एटम विच कंटेन वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो अगर जिसके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये भी एक रूल बना, लेविस एसिड का एक नया रूल बनाया गया। ठीक है, फाइनली लेविस एसिड है क्या, एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर है। तो अगर किसी के पास भी खाली डी का जो ऑर्बिटल खाली होगा, तो डी का अगर ऑर्बिटल खाली होगा ऐसे, तो ये लोन पेयर जा करके ऐसे बैठ जाएगा, और जो लोन पेयर का एक्सेप्टर होगा वो हो जाएगा लेविस एसिड। तो फर्स्ट पॉइंट वो तो आसान था कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, वो तो जानते थे। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बोला है कि कोई भी एटम हो, आयन हो, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, या कंपाउंड विच कंटेन वैकेंट डी ऑर्बिटल एक्ट एज लुईस एसिड। तो एक नया पॉइंट उन्होंने बनाया ऐसे। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में उन्होंने डिस्कस किया कि बोला कि कोई भी एटम, आयन और कंपाउंड which contain at least one vacant d orbital, act as लुईस एसिड, ये लुईस एसिड का काम करेगा। सो एटलीस्ट वन वैकेंट डी ऑर्बिटल, जिसके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल हो तो वो लुईस एसिड का काम करेगा। तो इन्होंने एक नया पॉइंट बनाया कि डी ऑर्बिटल, डी में आप जानते हैं कि ये तो डी सबऑर्बिट हो गया, कि जिसके अंदर अब 5 बॉक्स होते हैं, ये है डी, यह डी सबऑर्बिट, आप लिख सकते हैं इसको कि डी सबऑर्बिट है। और डी सबऑर्बिट में यहाँ पे जो 5 बॉक्स होते हैं, अगर ये वैकेंट, ये कोई भी घर 1 2 3 4 5 5 ऐसे थोड़ा छोटा कर लीजिए ऐसे, अगर ये वैकेंट डी ऑर्बिटल, किसी के पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो लोन पेयर क्या होता है कि लोन पेयर जाके यहाँ बैठ जाता है, अपने से लोन पेयर जो हुआ यहाँ पे, लोन पेयर जा करके ऐसे छुप जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये बन जाएगा जो भी एक्सेप्टर होगा लोन पेयर का, तो जिसके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल हो वो साइंस में बन जाएगा लुईस एसिड। ये तो नया एक रूल बना, एक नया रूल बनाया गया कि कोई भी एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, जिसपे वैकेंट डी ऑर्बिटल हो वो लुईस एसिड होगा। जैसे इस लिस्ट में आ गया कोई भी एटम ऐसे, या आयन ऐसे, या इसका कंपाउंड, ठीक है, कोई भी कंपाउंड FeCl3, ठीक है, ऐसे Cu प्लस प्लस, ठीक है, इसी में I2 आ जाता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, Ag ऐसे,
बहुत सारा ये सब सब लुईस एसिड में आ गया। देखिए डी ब्लॉक के बहुत सारे लोग, ये कभी आपको लगता नहीं था कि एसिड होगा, बट हो गया, ये सारे एसिड्स में आते हैं। सो लुईस एसिड देखिए, कई लोग बोलते हैं कि दिखाइए तो आयरन में, दिखाइए तो डी ऑर्बिटल खाली कहाँ से है। पूछते हैं कि लिख तो दिया आपने आयरन, आयरन एक्टिव लुईस एसिड FeCl2 FeCl3, दिखाइए तो आयरन में। देखिए नहीं दिखेगा आयरन में, जो आप अगर आप चेक करेंगे तो नहीं मिलेगा आपको, चेक देख लीजिए। मैं बताता हूँ आपको, आयरन ये है 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं इसका, आर्गन 4s2 3d6, ये होता है, यही है ना आयरन। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे तो ये 3d6 आप 3d6 को देखिएगा तो 3d6 पूरा ऐसे पैक, ऐसा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ कहाँ है वैकेंट डी ऑर्बिटल, है ही नहीं। पूछते हैं लोग, पूछते हैं कि ऑफिस में आके सर कहाँ है इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल, यहाँ वैकेंट डी ऑर्बिटल रहेगा तब ना लुईस एसिड होगा। तो है, मैं समझाता हूँ आपको। क्या आप आयरन को इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आर्गन, ठीक है, और मैं ऐसे 3d6 और ऐसे लिखते रहा हूँ 4s2। ठीक है, मैं इसको फिर से रीअरेंज कर रहा हूँ, ऐसे लिख दे रहा हूँ आर्गन 3d6, मैं लिख सकता हूँ 4s2, मैं लिख सकता हूँ 4s2। ठीक है, 4s2 फोर्थ ऑर्बिट के अंदर आप जानते हैं क्वांटम नंबर में कि मैं ऐसे लिखने के बाद लिख सकता हूँ कि 4p0, लिख सकता हूँ 4d0, लिख सकता हूँ 4f0, ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका आयरन का जो एंड लास्ट जो ऑर्बिट है वो 4s तक जा रहा है, 4s तक जा रहा है। और 4 आप जानते हैं फोर्थ ऑर्बिट कंटेंट 4s 4p 4d 4f सब पढ़ा हुआ आपका। तो देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ तक तो वैकेंट नहीं है, यहाँ वैकेंट नहीं है, बट इसमें तो है, इसमें तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है 4d। देखिए ऐसा है ना वैकेंट डी ऑर्बिटल इसमें 4d में। सो आयरन में आपका डी ऑर्बिटल मिल गया। देखिए आपका ये नहीं है, ये तो आपका फुल, इसमें तो आपका कोई जगह है नहीं एक लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए। बट इसके अंदर अगर आप इसको पूरा ब्रेक करेंगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और लोन पेयर जो है वो जा करके इस वैकेंट डी ऑर्बिटल में बैठ जाएगा, और जिसके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है वो हो जाएगा लुईस एसिड। तो लुईस एसिड को एक नए तरीके से डिफाइन किया गया कि कोई भी एटम हो, आयन हो, कंपाउंड हो, जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ये देखिए आपका आयरन जो है, ये आज से ध्यान रखना है कि ये जो लुईस एसिड के कैटेगरी में आता है, ये ऐसा। तो इसका एटम या आयन या कंपाउंड कोई भी आपका लुईस एसिड का जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। आईटी में भी पूछा गया था कि बताइए कि अगर मेरे पास ये दो हैं, जैसे सोडियम प्लस, ये है सोडियम प्लस है और Ag प्लस है, ऐसे सोडियम प्लस Ag प्लस है, इसमें अच्छा लुईस एसिड कौन है? तो जो डी ऑर्बिटल का, जो डी ऑर्बिटल जैसे सोडियम प्लस तो एस में आ जाएगा, एस ब्लॉक का आ जाएगा, और Ag प्लस किस ब्लॉक का आएगा? डी ब्लॉक का, इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल मिल जाएगा। तो इसमें लुईस एसिड देखिए ये है एस ब्लॉक, आप जानते हैं इसके बारे में। और अगर सोडियम प्लस आप पढ़ेंगे भी तो सोडियम प्लस में देखेंगे तो 1s2, ठीक है, 2s2 और 2p6 पे रुक जाएगा, बस यहीं पे रुक जाएगा सोडियम प्लस, बस यहीं पे स्टॉप। बट वो है आपका डी ब्लॉक का है, विच कंटेन वैकेंट डी ऑर्बिटल। सो वैकेंट डी ऑर्बिटल, अब इसमें लुईस एसिड पूछा गया था कि इन दोनों में कौन सा अच्छा लुईस एसिड है, तो आप जानते हैं Ag प्लस हो जाएगा। सो Ag प्लस ज़्यादा बेटर लुईस एसिड है कंपेयर टू Na प्लस। ये एडवांस का क्वेश्चन है, आईटी एडवांस में पूछा गया था, तो ये हो गया। और इसका एप्लीकेशन तो कई जगह, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, कई जगह आपको पढ़ना है। जैसे आपको अगर पढ़ना हो सिंपल रिएक्शन, एक सिंपल सा रिएक्शन मैं ऐसे कर दे रहा हूँ,
मान लीजिए बस आपको समझाना था कि इसका एप्लीकेशन भी तो पढ़ना है। जैसे मान लीजिए ये बेंजीन है, ऑर्गेनिक का ही एक छोटा सा रिएक्शन ऐसा। एनसीईआरटी में ऐसे लिखता है, एनसीईआरटी में इस तरह लिखता है कि एनसीईआरटी में ऐसे लिखा रहेगा क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ, ऐसे लिखा रहेगा एनहाइड्रस AlCl3, ऐसे एनसीईआरटी का ये लैंग्वेज है। तो ये क्लोरीनेशन बनता है, ये बोलते हैं क्लोरोबेंजीन बन जाता है। बहुत सिंपल रिएक्शन, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। बाई प्रोडक्ट में HCl बन जाएगा ऐसे। ये है क्लोरीनेशन, सिंपल रिएक्शन है। इसी रिएक्शन को हम लोग जब कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं तो थोड़ा चेंज कर देते हैं। क्या क्या चेंजेस होता है इसमें आपको समझना है यहाँ पे कि रियल में है क्या। ये रियल में आपका ये रिएक्शन क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ जो एनहाइड्रस AlCl3 वो रोल प्ले करता है लुईस एसिड का। ये अब ये अगर लुईस एसिड है तो इसके जगह कुछ भी चेंज कर देता है लोग, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ ऐसे लिख देगा FeCl3 कर देगा, FeCl3 एग्जाम में ये रहता है। या इसके जगह पे ऐसे चेंज कर देते हैं लोग, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ द आयरन ऐसे भी लिख देते हैं। तो एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। तो ये है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। जैसे एनसीईआरटी का रिएक्शन है और उसी चीज़ को जब आईटी में पूछना होता है तो हल्का सा चेंज कर देगा, बोलेगा कि ये है बेंजीन और रिएक्शन विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ द आयरन। आप भी पढ़े हुए हैं, आप भी कई बार पढ़े हुए हैं सब रिएक्शन को। और यहाँ बनेगा सेम प्रोडक्ट, सेम क्लोरोबेंजीन और HCl। तो ये आप जानेंगे तो कैसे रिप्लेसमेंट किया जाता है कि ये चीज़ें, ये इसका मतलब ये है। और इसका लुईस एसिड तो कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी मेटल भी ले सकते हैं, डी ब्लॉक वाला जैसे मेटल ले सकते हैं, आयन भी ले सकते हैं, कंपाउंड भी ले सकते हैं। तो ये सेम रिएक्शन है आपका। तो जानेंगे तब ये एग्जाम में, तब आपको एक दूसरे से कैसे कोरिलेट करना है। तो लुईस एसिड पहचानने के लिए दो रूल, एक तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और एक ये होना चाहिए कि सेंट्रल जो भी एटम हो, आयन हो, कंपाउंड जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। नेक्स्ट थर्ड रूल, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आप सेंट्रल मेटल ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक्ट एज लुईस एसिड। सो थर्ड पॉइंट, तो लुईस एसिड पहचानना आपको मैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो थर्ड, द सेंट्रल मेटल, द सेंट्रल एटम of complex compound act as Lewis acid। सो सेंट्रल एटम, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो सेंट्रल एटम होता है वो लुईस एसिड होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा K4FeCN6 ऐसे, K4 और Fe और ये है CN6 ऐसे लिख दिया मैंने ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ आपका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देखेंगे तो +2 ऐसा चेक कर लीजिए। तो ये है आपका आयरन, ये जो आयरन आप देख रहे हैं यहाँ से, ये इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ये इसके बारे में, ये जो देख रहे हैं वो आयरन ऐसे है +2, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो ब्रैकेट के अंदर, जो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जो एटम है वो सेंट्रल एटम हो गया। ये इसको बोला जाता है कि ये एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर और ये लुईस एसिड होगा और ये बगल में साइनाइड जो होगा वो लुईस बेस हो जाएगा। तो इसके बारे में लिख लेंगे कि ये है सेंट्रल एटम। ये है एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर, ये लोन पेयर का एक्सेप्टर है। और जो एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर हो गया वो हो गया लुईस एसिड। सो लोन पेयर का जो एक्सेप्टर है वो लुईस एसिड हो गया। तो सेंट्रल एटम जो है एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर और ये हुआ लुईस एसिड हो गया, ठीक है। ये और ये जो इसको बोलते हैं साइनाइड, इसको बाहर निकाल दीजिए, ये है साइनाइड Cn-, जानते हैं इसको, ठीक है। इसको हम लोग साइंस में बोलते हैं लिगेंड, ये लिगेंड हुआ। लिगेंड जो होता है वो डोनर ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर डोनर हो, इसको हम लोग साइंस में लुईस बेस बोलते हैं। ये ऐसा
तो यह आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो उसमें जो सेंट्रल एटम हुआ वो एक लुईस एसिड का काम करता है और उसके जस्ट बगल में जो है लिगेंड है वो बेस का काम करता है। इसमें भी अरेंज करने के लिए आता है, जैसे कि सिंपल क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम में ऐसे पूछता है कि मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स है, एक है केफो और एफिशिएंसी, और एक है K3 Fe CN6, ऐसा ये इस टाइप। ठीक है, अब इन दोनों कंपाउंड में कौन सा अच्छा लुईस एसिड है? बड़ा आसान है, बहुत सिंपल है, ऐसे तुरंत बना देंगे। देखिए ऐसे आप जानते हैं यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे तो ये है +2 आयरन का, यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का है +3, ऐसे। ठीक है, सो एसिडिक स्ट्रेंथ आप जानते हैं कि पढ़े हुए हैं, द जनरल रिजल्ट मोस्ट कॉमन रिजल्ट की जो एसिडिक स्ट्रेंथ मोस्ट कॉमन जो कॉन्सेप्ट होता है वो एसिडिक प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस तरह आपका है तो दोनों लेविस एसिड, और इनमें अच्छा लेविस एसिड ये वाला हो गया +3 वाला पूछा जाता है, तो एकदम आसान। K3 efficiencies, ये +3 एंड +2 ये ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, और एक एम्स में भी ऐसा क्वेश्चन देखा था, आसान सा क्वेश्चन है, तो ऐसे लिखा हुआ था कि बताइए कि एल्युमिनियम और वाटर होल 6 +3 एंड मैग्नीशियम वाटर होल 6 +2, ऐसा ये दिया हुआ था। एम्स का क्वेश्चन था और पूछा गया था कि बताइए इनमें से अच्छा लुईस एसिड कौन है। आसान से एकदम सिंपल। फर्स्ट ऊपर वाला हो गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक कर लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका है +3 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ऐसे भी ये तो क्वेश्चन 10 बार पढ़ा हुआ होगा, आप जानते हैं 10 बार तो पढ़े हुए हैं कि ये है सोडियम ऐसे, और मैग्नीशियम, ये है एल्युमिनियम, ये है सिलिकॉन ऐसे। तो ये ऑर्डर फॉलो करना है रेडियस का ऐसे। ठीक है, जिधर रेडियस जाएगा उसी साइड में रेडियस, और उसी साइड में आयोनिक जाएगा, उसी साइड में बेसिक जाएगा। ये सब आप 10 बार तो पढ़े हुए हैं ऐसे। और इसके उल्टा जाएंगे तो ये जाएगा इस साइड फॉलो करेंगे, तो रेडियस का उल्टा आयनिक बेसिक का उल्टा जो होगा इधर की तरफ एसिडिक जाएगा, और रेडियस का उल्टा जो होता है वो जेड स्टार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इधर जाता है। तो जानते हैं सब आप चीज़ें, तो 10 बार पढ़ा हुआ आप जानते हैं। ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट से भी करेंगे तो लेविस एसिड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, वो ऊपर वाला होगा। तो लेविस एसिड ये लुईस एसिडिक ऑर्डर ऐसा। तो ये हो गया सेट आपका लुईस एसिडिक ऑर्डर। नेक्स्ट एक और रूल उन्होंने बनाया था एसिड को पहचानने के लिए, सो वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। छोटा सा रूल ही है। तो लेविस एसिड 1 2 3 4th पॉइंट। सो लिखेंगे यहाँ पे, मैं समझा देता हूँ। कंपाउंड इन विच द सेंट्रल एटम attached with an electronegative atom
थ्रू डबल और ट्रिपल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। So compound in which the central atom attached with an electronegative atom through double or triple bond it act as Lewis acid। ये तो एक पहचाने का ये भी मेथड था जिससे कि आप सारे कंपाउंड जो मोस्ट कॉमन एसिड होते थे वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे सो लिखा हुआ कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम अटैच विथ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थ्रू और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। जैसे कि इसमें आ जाएगा, मान लीजिए HClO4 करना हो तो ये देखिए यहाँ पे Cl और डबल बॉन्ड O ऐसे। तो ये तो आप जानते हैं साइंस का सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसको भी इन्होंने काउंट कर लिया कि ये भी तो मेरे लिस्ट में आना चाहिए। तो एसिड जब आप बना रहे हैं, जैसे लुईस ने एसिड को डिफाइन किया, तो वो सब छूटना नहीं चाहिए। जो ब्रॉन्स्टैंड, लोरी, जो आपका आर्हेनियस कॉन्सेप्ट था, वो सब इंक्लूड हो गया। देखिए ठीक है, ये भी लुईस एसिड में सेंट्रल एटम अटैच विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थ्रू मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड भी जैसे HCN है, H और ये C ट्रिपल बॉन्ड। देखिए यहाँ पे ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और सेंट्रल एटम है अटैच है मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। H2SO4 ले सकते हैं ये। तो इसमें सारा इंक्लूड हो जाएगा। इस तरह आप सारा एसिड जितने भी आप पढ़े हुए हैं वो सब यहाँ कवर हो जाएगा। देखिए ठीक है, कोई भी आप जो आपकी मर्जी हो, CO2 लेना हो CO2 ले लीजिए। देखिए यहाँ पे सेंट्रल एटम अटैच विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थ्रू मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। कोई भी SO2 लेना हो SO2 ले लीजिए। ये सब एसिडिक नेचर होता है ऐसा। N2O5 लेना हो N2O5 ले लीजिए। सारा इसमें आ जाएगा, सब कवर हो जाएगा इसमें। N2O5 N जो आपको लेना हो, जैसे P4O10 लेना हो, P2O5 लेना हो, सब कुछ आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। जो भी आपको P4O10 लेना हो या P2O5 लेना हो, सब सारा कुछ आ जाएगा आपको। SO3 लेना हो, तो हो गया ऐसे। तो ये भी आपका एक लुईस एसिड के लिस्ट में आता है। तो ये सेंट्रल एटम जो जिसमें सारा कवर हो गया, इसमें ब्रॉन्स्टैंड, लोरी, आर्हेनियस, लक्स, फ्लड सारा चीज इंक्लूड हो गया। तो ये है मेथड पहचानने के लिए कि लुईस एसिड एसिड कैसे पहचानना है। तो मोस्ट कॉमन सबसे ज़्यादा फेमस तो इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट वाला ही है, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद जो होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल, और फिर सेंट्रल मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर वो हो गया। और एक मेथड ये भी है अरेंज करने के लिए। इसका जो क्वेश्चन बनता है वो थर्ड ए ग्रुप से ही क्वेश्चन इसका बनता है। फाइव थर्ड ए फैमिली। थर्ड ए में बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ऐसे ये। और एक यहाँ पे बना लेंगे सेवेंथ है, ये सेवेंथ है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये है हैलोजन ऐसा। स्टैटिन नहीं, स्टैटिन छोड़ देना, वो रेडियोक्टिव होता है ना आपको। तो यहाँ पे आपको लेना है, मान लीजिए इसको हैलोजन को हम लोग एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कुछ भी एटम ए से रिप्रेजेंट कर लिया, मान लीजिए ए से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। सो ए द एलिमेंट ऑफ थर्ड ए। ए को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ए। थर्ड ए ग्रुप जिसके अंदर आ जाएगा बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये है ऐसा। बी जो है एक्स जो है वो हैलोजन।
एलिमेंट्स ऑफ सेवेंथ ए, इसको बोलते हैं हैलोजन, जो कि होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा। और इन दोनों से मिलके बनाना है AX3। अब अगर मुझे बनाना हो नंबर ऑफ AX3, नंबर ऑफ AX3, AX3 बनाना हो, तो देखिए यहाँ से एक बोरन बी, बोरन फ्लोराइड, बोरन क्लोराइड, बोरन ब्रोमाइड, बोरन आयोडाइड, तो एक से इससे बना 4 और 5 मल्टीप्लाई बाई 4 टोटल हो जाएगा 20, ये 20 हो जाएगा। यही 20 जो है, ये जो अरेंज करने के लिए पूछे जाते हैं, यही लुईस एसिड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं AX3 का जब बॉन्डिंग बनाएंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, X A X X, ये देखिए ऐसा, ऐसा, इस तरह से ऐसा। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये आप चेक कर सकते हैं, ये A जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, क्योंकि ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और ये देखिए डिफिशिएंट है, ये है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। यहाँ देखेंगे तो ये है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, है ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वनली कितना है, 6। यही है एसिड हो गया, और इसमें अरेंज करना है, इन्हीं को अरेंज करना होता है, क्योंकि अरेंजमेंट इसी के लिए आता है। तो इसमें दो मेथड, दो ही क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। एक बार हम लोग को इसको ए को फिक्स कर लेंगे, एक्स को वेरी करेंगे, ठीक है। एक बार एक्स को फिक्स करके इसको वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। सो 5 6 6 अरेंज करना है। एक्स को कांस्टेंट कर लीजिए, एक्स को कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट कर लीजिए। मान लीजिए एक्स को कांस्टेंट मैंने एक क्लोरीन ले लिया, और ए को वेरिएबल ले लीजिए, बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थाइलियम, ऐसा ये। और इन दोनों को मिला करके एक सेट बनाइए, AX3 का जो सेट होगा वो BCl3, AlCl3, गैलियम, इंडियम क्लोराइड और थाइलियम क्लोराइड। इनमें हमें चाहिए लुईस एसिड अरेंज करना, इनका ऑर्डर चाहिए, इनमें हमें चाहिए ऑर्डर कि हमें लुईस का एसिड अरेंज करना, ठीक है, ये अरेंज करना। ये सब एसिड है, लुईस एसिड। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, इसी पैटर्न पे आता है, कोई ना कोई एक कांस्टेंट रहेगा और बाकी वेरिएबल रहेंगे आपको। तो 20 सेट है, 20 सेट में यही पैटर्न यही बनेगा, रटना नहीं है आप, मैं समझा देता हूँ, आप बना लीजिएगा। देखिए, जब भी क्वेश्चन एक पैटर्न से रहे, क्वेश्चन जैसे एक पैटर्न एक ही ग्रुप का है क्वेश्चन, तो आपको सबको नहीं काउंट करना है, सिर्फ फर्स्ट को लास्ट को, सिर्फ फर्स्ट लास्ट को देखिए। आप फर्स्ट और लास्ट को देखते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट ये है क्लोरीन, ये है बोरन, ये है क्लोरीन, क्लोरीन, लास्ट थैलियम, ये है क्लोरीन, 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 ठीक, ऐसा। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये सब डिफिशिएंट है, दोनों डिफिशिएंट है, ये चीज़ें तो कॉमन है, ये तो चीज़ें क्लोरीन 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 सब में कॉमन है, सब कॉमन हुआ, तो इसका तो कोई रोल है नहीं, क्लोरीन का कोई रोल है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे बोरन और थैलियम में देखना, ठीक है, बोरन थैलियम में आपको, अब समझिए, आप जानते हैं बोरन है, एल्युमिनियम है और गैलियम है, और बोरन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम है और थैलियम है। आप ये पढ़े हुए हैं कि इनमें नीचे की तरफ जाएंगे तो रेडियस नीचे की तरफ जाएगा, रेडियस का उल्टा जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे इनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे तो बोरन ज़्यादा है थैलियम से, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बोरन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है थैलियम से। तो जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन
अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, पढ़े इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में ऐसे रख दूँ, मैं दोनों के बीच में एक लोन पेयर रख दूंगा, है तो डिफिशेंट, ये भी डिफिशेंट है, और दोनों के बीच में मैंने एक लोन पेयर रखा और दोनों से बोला कि अब रेस लगाइए, कौन लेके भागेगा, कौन तेज लेके जाएगा। तो आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब, ये जो हुआ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये है फास्ट एक्सेप्टर, फास्ट एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर। आप जानते हैं इन सब चीज़ों को, ये लोन पेयर को ज़्यादा तेज एक्सेप्ट करेगा। तो फास्ट एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर, ये लोन पेयर को तेज खींचेगा, और बस यही से हम लोग को प्लानिंग करना है कि जो ये इस लोन पेयर को रख दीजिए बीच में, ये फास्ट होगा, ठीक है। तो जो फास्ट एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर होगा वही साइंस का बेस्ट लेविस एसिड होगा। लेविस एसिड क्या होता है? एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। तो बेस्ट लेविस एसिड का मतलब होता है फास्ट एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर। तो ये है, क्योंकि ये क्लोरीन के बारे में बात नहीं करना है, क्लोरीन दोनों में कॉमन है। बोरन और थैलियम में जो इलेक्ट्रॉन को फास्ट एक्सेप्ट करेगा, जो जल्दी लेके भागेगा, वही साइंस में सबसे अच्छा एसिड होगा। तो जो फास्ट होगा एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर का मतलब स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड। हो गया सिंपल। और भी आप जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे रूल भी हैं, आप अपने मन से कुछ नए भी प्लानिंग बना सकते हैं कि नीचे जाएंगे रेडियस, और नीचे जाएंगे रेडियस जाएंगे, तो नीचे जाएंगे तो रेडियस के साथ साथ जो प्रॉपर्टी जाता है वो जाता है बेसिक, और रेडियस का उल्टा, बेसिक का उल्टा इधर जाएंगे तो हो जाएगा एसिड। तो कई चीज़ें हैं, आप अपने मन से कई चीज़ें रिलेट कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये क्लोरीन क्लोरीन तो कॉमन है, बाकी आपको देखना तो बोरॉन और एल्युमिनियम का है, और एक एक ग्रुप का क्वेश्चन रहेगा तो सबको देखने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट और लास्ट को देखिए, हो गया आंसर आप। तो इस तरह आपका हो गया BCl3, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। हो गया आंसर। देखिए, तो ये एक पैटर्न है। आप यहाँ पे कोई भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे BR3 कर सकते हैं, LBR3 कुछ भी ले सकते हैं। तो आप वो, उसके लिए आप अपना प्लानिंग कर लीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। आप चाहे तो लुईस एसिड ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने प्लान समझा दिया आपको। लुईस एसिड में BR3, क्योंकि इसको फिक्स रखते हुए इसको वेरी करेंगे, सेम पैटर्न होगा AlBr3, गैलियम GaBr3, इंडियम थैलियम। सो आप लिख लेंगे ऐसे, सेम पैटर्न वही फॉलो करना। तो यह है लुईस एसिड के लिए। और दूसरा हम लोग का क्वेश्चन बनता है कि अगर ए को कांस्टेंट कर दूं, जैसे कि ए को मैंने कांस्टेंट कर लिया 7, ए को कांस्टेंट कर लीजिए और एक्स को वेरी कर दीजिए। ए को कांस्टेंट में कुछ भी, मैं मान लीजिए एल्यूमिनियम से मैं दिखा रहा हूं, और इसको वेरी करा दीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे। X3 में AlF3, AlCl3, AlBr3 और Li3। चलिए अब इनका प्लानिंग करते हैं, ठीक। ये भी क्वेश्चन एक पैटर्न में है, तो हमें सिर्फ फर्स्ट और लास्ट ही देखना है आपको। तो हमें अरेंज करना है, इसमें से लुईस एसिड का ऑर्डर अरेंज करना है, और क्वेश्चन एक पैटर्न में है, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट देखिए यहाँ पे। LF3 फ्लोरीन, ठीक है। AlI3
ये ठीक। तो LF3 और Li3 बस दो को देखना है। यहाँ एल्युमिनियम छोड़ दीजिए, एल्युमिनियम तो बीच में सेंट्रल एटम दोनों सेम है। और इधर फ्लोरीन और आयोडीन का प्रॉपर्टी देखिए, फ्लोरीन आयोडीन का। आप जानते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में, ऐसे डाटा तक पता है आपको, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में जो हुआ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में फ्लोरीन मच मच इलेक्ट्रोनिगेटिव देन एल्युमिनियम, ये ऐसा। और यहाँ पे अगर जानते हैं इसके बारे में, तो सबका डाटा पढ़े हुए हैं सबका। यहाँ पे आयोडीन ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा एल्युमिनियम से यहाँ पे, बट फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, ठीक है ऐसे। क्योंकि डाटा पढ़ा हुआ, आपको डाटा सब कुछ जानते तो हैं आप जानते हैं कि एल्युमिनियम है और ये फ्लोरीन हुआ और आयोडीन हुआ, सब कुछ आपको पता है डाटा। यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू 1.5 होता है, ये है 4.0 और ये है 2.5। तो फ्लोरीन का बहुत ज़्यादा होगा एल्युमिनियम से, ठीक है। उसके चलते आप जानते हैं, क्योंकि अभी इसमें देखना नहीं है, अभी सिर्फ क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है फ्लोरीन और आयोडीन है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ फ्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव के चलते ऐसे बड़ा निगेटिव चार्ज, बड़ा निगेटिव चार्ज, बड़ा निगेटिव चार्ज और बड़ा ऐसे पॉजिटिव चार्ज ऐसे। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा निगेटिव चार्ज, छोटा सा निगेटिव चार्ज, छोटा सा निगेटिव चार्ज और छोटा सा ऐसे 3 पॉजिटिव चार्ज ऐसे, ये है ऐसा सेट हो, ठीक है। अब लोन पेयर को लाके बीच में रख दीजिए, देखिए तो जरा लोन पेयर को ऐसे बीच में ऐसे रखना है, ठीक है। और इन दोनों एल्युमिनियम से बात करना है, दोनों एल्युमिनियम के बीच में जाके लोन पेयर रख दीजिए और बताइए कि कौन जल्दी खींचेगा, ठीक है। तो ये देखेंगे कि ये निगेटिव है और इस पे ज़्यादा पॉजिटिव है, इसके सेंटर पे ज़्यादा पॉजिटिव है, तो ज़्यादा पॉजिटिव है तो ये ऐसे फट से पकड़ेगा ऐसे, ये फास्ट एक्सेप्टर ऑफ लोन पे, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि ये मोस्ट डिफिसेंट है, ये ज़्यादा डिफिसेंट है, यहाँ ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ कम पॉजिटिव चार्ज है, तो स्ट्रांग लेविस एसिड है। तो आपको रटना नहीं है, प्लान बनाना है। तो प्लान देखिए एकदम सिंपल सा है, ये आप देख रहे हैं कि ये है फास्ट एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर, फास्ट एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर, या आप बोल सकते हैं या मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है सेंटर पे। और या इसी का मतलब होता है आपका, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, या इसको आप बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। हो गया, चलिए प्लान करते हैं। इस तरह मेरा मिल गया AlF3। ये है लुईस एसिड का ऑर्डर। हो गया लुईस एसिड। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पढ़ा हुआ है, आप लिख लीजिए और ध्यान रखिएगा। AlF3 बेस्ट है और LCl3, LBr3, Li3। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में ये मुझे चाहिए था कि आप जानते हैं ये थर्ड ए ग्रुप है, जहाँ पे है बोरन, यहाँ पे है एल्युमिनियम, और ये है बोरन एल्युमिनियम गैलियम, और ये है इंडियम, और ये है थैलियम। बोरन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम ऐसे। नाउ इस फैमिली में देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पे है AlF3। अगला देखिए AlCl3, AlBr3, नेक्स्ट देखिए AlI3 ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली सेम, यहाँ पे समझिए, ठीक है। अब B और F3, ठीक है, BCl3, सॉरी Cl3, यहाँ पे Br3 और Bi3। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस, ठीक है। देखिए यहाँ पे पढ़ चुके हैं, 2 बार 3 बार पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से यहाँ रिपीट कर रहे हैं और उतना आता भी है ये क्वेश्चन।
देखिए, अगर मुझे लुईस एसिड करना है, आंसर सामने पड़ा हुआ रेड रेड कलर वाला जो एल्युमिनियम का है, ये लुईस एसिड का ऑर्डर यहाँ सामने पड़ा हुआ, देखिए आप, ये है लुईस एसिड ऐसा। तो एल F3 सबसे अच्छा है, यहाँ देखिए आपने बनाया, एक्सप्लेन किया, ठीक है। AlCl3 एल्युमिनियम, Br3, और यह है Li3। यह है लुईस एसिड का ऑर्डर ऐसा। ये एसिड का ऑर्डर हो गया। अब इसको ग्रीन कलर में अगर कन्वर्ट करें, वो ग्रीन कलर वाला बोरन मिलेंगे, तो ध्यान रखिए, कई लोग बोलते हैं एक ग्रुप का प्रॉपर्टी एक जैसा होता है, बट यहाँ रिवर्स, वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। तो अगर बोरन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ज़्यादा फेमस ये ग्रीन कलर वाला है लुईस एसिड, अगर ये बोरन फैमिली में पढ़ना हो, इसके लिए पढ़ना हो, तो एकदम ऑर्डर क्या होगा, उल्टा। आप जानते हैं BF3 इज अ वीक लेविस एसिड ड्यू टू पी पाई बैक बॉन्डिंग, पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर हो जाएगा, यहाँ पे Bi3, और पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं मैं बॉन्डिंग में। अब Br3, BCl3, BF3, ये ऐसे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये हर पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन ये। तो ये है आपका बहुत फेमस, ठीक है, ये बैक बॉन्डिंग 8 पॉइंट। तो ये बैक बॉन्डिंग के चलते हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये आज भी हम लोग ने देखा, बैक बॉन्ड के चलते ये ऐसे। तो ये वीक, आप जानते हैं कि इसको नॉट लुईस एसिड भी बोलते हैं, BF3 को, या वीक बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए ऐसे बॉन्डिंग के अंदर। कई लोग ऑफिस में आके पूछते हैं कि सर BF3 तो समझ में आ गया कि आपने बताया कि बैक बॉन्डिंग के चलते ये डोनेट कर देता है, बट इसके बारे में आप बताइए, इन लोगों के बारे में। तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैंने बताया कि बॉन्डिंग के अंदर मैंने सब कुछ बता रखा है आपको कि कैसे बैक बॉन्डिंग, इनमें भी बैक बॉन्डिंग होता है बट इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल, ये कॉमन एग्जाम्पल है, और ये बहुत स्पेशल है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं फिर से समझा देता हूँ, BF3, BCl3, Br3 और Bi3 ऐसे। यह है BF3, यह है BCl3, यह है BBr3, और यह है Bi3 ऐसे, इस तरह से, ठीक है। चेक करिए, फ्लोरीन ऐसे, फिर से देखेंगे। तो इस फैमिली के लिए स्पेशली Br, I, S। ध्यान से देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो बैक बॉन्डिंग होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, ये क्योंकि छोटे छोटे एटम है, स्मॉल साइज एटम है, बॉन्ड छोटा रहेगा, काफ़ी स्ट्रांग है। मैंने आपको बताया था कि ये बैक बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं 2p पाई ऐसे, 2p पाई और बैक बॉन्ड, ये इसको हम लोग बैक बॉन्ड बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, यहाँ खूब डोनेट करता है। बट ये क्लोरीन थोड़ा दूर चला गया, बड़ा एटम है ना क्लोरीन, तो यहाँ पे जो बैक बॉन्ड होगा वो ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसे डॉट 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 करके कर देंगे। यहाँ भी होता है, बैक बॉन्ड होता है, बट इसको हम लोग बोलते हैं 2p पाई ऐसे, ये 2p पाई, ये 3p पाई, थर्ड पीरियड हो गया, थर्ड पीरियड का 2p पाई, और ये है 3 और p पाई, है तो वही वही बैक बॉन्ड ही है, बट ये है थर्ड पीरियड का बैक बॉन्ड। ये है 2p, ये है 3p पाई बैक बॉन्ड, ठीक है ना। यहाँ पे आप करेंगे, यहाँ पे एकदम और कम हो जाएगा, यहाँ पे है बैक बॉन्ड, यहाँ पे बहुत कम, क्योंकि ये डिस्टेंस और बढ़ गया, इसको बोलते हैं 2p पाई, ये तो सेकंड पीरियड का है, और ये है 4p पाई,
ये 4p पाई ऐसे बैक बॉन्ड जो कि एकदम लो हो जाएगा। यहाँ तो बहुत स्ट्रांग होता है। चलिए यहाँ मान भी लीजिए कि थोड़ा सा हल्का सा पतला मैं कर दे रहा हूँ, हल्का सा ऐसे, हल्का सा एकदम पतला पतला हल्का सा ऐसे कर सकता हूँ। यहाँ पे जो डॉटेड रहेगा ये तो एकदम कम, यहाँ तो एकदम नेग्लिजिबल, जीरो कर सकते हैं। यहाँ पे फिर भी लिखना हो आप लिख लीजिए। यहाँ पे है 2 और p पाई और 5p पाई, 5th ग्रुप में 5th पीरियड में चला जाएगा। ये है बैक बॉन्ड। डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, काफ़ी दूर है तो बॉन्ड काफ़ी वीक हो जाएगा। अब बताइए कि ये तो सबसे, इसमें तो रिच हो गया, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन मिल गया इसको, ये नॉट डिफिशिएंट। इसमें देखेंगे इनमें भी थोड़ा सा मदद किया, थोड़ा सा ही मदद किया, हल्का सा मदद किया, ठीक है। इसमें ये देखेंगे तो ये है मोस्ट डिफिशिएंट, ये है इन चारों में मोस्ट डिफिशिएंट, या आप बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड। सो ये चारों में लेविस एसिड में ये स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड होता है बोरन के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जांपल। लेविस एसिड तो फाइनल, लेट्स बेस डिस्कस करते हैं।